बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अंसार अब्बासी साहब की आज एक और बड़ी अहम तरीन ख़बर छपी है, वो आपके सामने रखूँगा, जो आइंदा आने वाले हालात का मंजरनामा शायद पेश कर रही है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि उसमें कितनी हकीकत है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। आज इमरान खान साहब से जेल के अंदर अहम तरीन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। तहरीक के हवाले से भी लाएअमल दिया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अंसार अब्बासी साहब जो है वो आज लिखते हैं जंग में कि काबिल भरोसा ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और अहम ओहदेदारों से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दौरे पर आए पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का वफ्द इस्लामाबाद में 4 रोज़ गुजारने के बाद बग़ैर किसी ब्रेक थ्रू के, यानी बग़ैर मुलाकात के, बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे लाहौर पहुंच गया। और ये वफ़द हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। इसे उम्मीद थी कि अडालत जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी और खामोश सफारतकारी का आगाज़ होगा ताकि इमरान खान को दरपेश कानूनी और सियासी मसाइल में रिलीफ मिल सके। ताहम वफ़द को इन कोशिशों में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि वफ़द को हफ्ते के रोज़ कल यानी गुज़िश्ता रोज़ वापस हफ्ते के रोज़ यानी आज अमेरिका वापस जाना था, लेकिन मुमकिन है कि वो अब ये वफ़द मज़ीद पाकिस्तान में क़याम करे और अपने क़याम को तोसी दे, और जिसके बाद इस उम्मीद पर कि उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो सकें। वफ़द का ये ख्याल है कि इमरान खान को इसके पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है, यानी वो वफ़द जो है अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक ये जानता है कि इमरान खान को ये मालूम है कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम इमरान खान से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब को मालूम है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। ये वफ़द चंद माह कबल भी पाकिस्तान आया था और इस वक्त इस वफ़द की इमरान खान और एक आला ओहदेदार से पुरसकून मुलाकात हुई थी। यहाँ पर अब अंसार अब्बासी साहब ये बता रहे हैं कि इस वफ़द की इमरान खान के साथ और अहम तरीन आला ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी। इमरान खान साहब से मुलाकात इन 5 लोगों की पहले भी हो चुकी है, इसकी भी यहाँ पर तस्दीक हो रही है। मज़ीद जो बताते हैं वो अपनी ख़बर के अंदर कि ये वफ़द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से रब्ता नहीं कर पाया। ज़राए का कहना है कि ये वफ़द तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से रब्ते में है, जिनमें से KPK के वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान शामिल हैं। मौजूदा सियासी माहौल और PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना ख़त्म होने वाली कशीदगी की वजह से इस वक्त को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत के लिए सहूलत कारी में कोई कामयाबी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ की मुसलसल महाजराई पर मबनी मौक़िफ़ से लगता है कि अस्करी क़यादत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो पहले ही इस अज़्म का इजहार कर चुकी है कि वो सियासी जमातों से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद, जारहाना ऑनलाइन मुहिमात और बैनुल-अक़वामी लॉबिंग, बिलखसूस अमरीका और बरतानिया में तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क चैप्टर्स के इक़दामात ने हालात को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। और अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि ज़राए के मुताबिक ज़राए ने यह भी बताया कि दौरा पर आए डॉक्टर्स और ताजरों का ये भी ख्याल है कि पार्टी में सख्त मौक़िफ़ ने तामीरी बातचीत के लिए माहौल को मज़ीद तंग कर दिया है। कोई मुलाकात तय ना होने और ब्रेक थ्रू के किसी इशारे के बग़ैर वफ़द का दौरा PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में वफ़द का तवील क़याम मुफाहमत की मुसलसल उम्मीद की निशानदही है, लेकिन तातुल ताहाल बरकरार है। ये ख़बर थी अंसार अब्बासी साहब की। अब इसके दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम तरीन ख़बर थी मज़हर बरलास साहब की। उनका ये कहना है कि इस दूसरा एंगल अब आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में उनका कहना है कि जी इस वफ़द को बाकायदा कहा गया है कि जी आप रुक जाएं पाकिस्तान में और आप इमरान खान की रिहाई जो कि ईद से पहले होने वाली है उसकी खुशी में शरीक हों। इस तरह कहना है मज़हर बरलास साहब का। और उनका ये भी कहना है कि वफ़द अब लाहौर के अंदर मौजूद है और हुकूमत की तरफ से कुछ अहम तरीन राब्तों का इंकशाफ भी वो करते हैं। अब इसमें मज़ीद क्या डिटेल्स हैं सुहेल रशीद साहब से भी जानेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि इस पर मज़ीद उनका क्या मौक़िफ़ है। उसके बाद फिर आएंगे इमरान खान साहब से। आज जो मुलाकात अडालत जेल के अंदर ट्रायल के दौरान हुई है, तहरीक का ऐलान किया है, लाएअमल का ऐलान किया है और ये भी कहा है इमरान खान ने कि मैं तहरीक को ख़ुद लीड करूँगा। अब जेल के अंदर बैठ के वो तहरीक को कैसे लीड करेंगे, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। और आखिर बार हम डिस्कस करेंगे कि शहर बानो जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। उनका आज एक अहम तरीन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उस पर भी बात करेंगे।
पहली दफ़ा किसी जमात ने 18 साल से कम उम्र जो तालिब इल्म हैं उन पर तवज्जो दी है। सैयद रशीद साहब, सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब की ख़बर और मज़हर बरलास साहब की इन्फॉर्मेशन का आप किस तरह से तज्जिया करेंगे? दोनों अतराफ़ का एंगल आपके सामने मौजूद है। देखें, इससे दोनों को अगर देखें आप तो एंगल पे बाद में आते हैं। इससे एक चीज़ की तस्दीक होती है कि कुछ लोग कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान की बात बन जाए, और अंसार भाई साहब का ये कहना कि ये पहले भी मुलाकात कर चुके हुए हैं और अंसार भाई साहब इस पर बड़े तसलसल के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें अहम जो चीज़ मुझे इसमें अट्रैक्ट कर रही है वो ये है कि इस बार उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। 4 दिन उन्होंने कोशिशें की और मुलाकात नहीं हुई। कोशिशें करने के बावजूद अडयाला में जिनकी मुलाकात नहीं होती, इसका मतलब है कि फिर दरमियान में एक दीवार है जो नहीं चाहती और उसका चाहना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वो नहीं चाह रही तो इसका मतलब है कि बात नहीं बन पा रही। ठीक है, अभी तक। लेकिन अभी तक अगर नहीं बनी तो उसके पीछे शायद मल्टीपल फैक्टर्स भी होंगे। एक चीज़ दोनों में मुश्तरक है कि इमरान खान की इन ताजरों और पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात इस दफ़ा नहीं हुई अभी तक। दोनों ने ये कंफर्म किया, पहली हुई थी। दूसरी जो इस दफ़ा उनका दौरा है, इस दौरान इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो बात जो मैं कह रहा हूँ वो यही हुई ना कि पहले जब वो आए तो मुलाकात हुई। इसका मतलब यह है कि आज से हफ्ते 2 या महीना पहले एक माहौल मौजूद था कि जी हाँ जी बातचीत हो, और इस बार अगर अभी तक नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। और यही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लहजों से भी छलक रहा है कि कुछ हो रहा था, नहीं हुआ। तो अब क्या कि अब वो तहरीक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर्स रुके हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी तमाम तर एफर्ट्स करेंगे। वो ताजर अगर रुके हैं तो वो उम्मीद पर रुके हैं, वो कोशिश करेंगे। और वो ये भी स्टोरी में कहा गया है कि उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान तो इस मुलाकात के लिए आमादा हो जाएंगे और वो वेल अवेयर हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो अब अडयाला में उनको अंदर पहुँचाना, अलीमा खान की भी मुलाकात नहीं हो रही थी, अब इनकी नहीं हो रही, तो वो अगर मुलाकात हो रही हो ना फ्रीक्वेंटली तो फिर तो हम कहें जी कि यस कोई चीज़ हो रही है। अगर वो नहीं हो रही ना तो इसका मतलब है कि अभी वो बात जो पहले चल रही थी वो किसी न कहीं तातुल का शिकार है और बिगड़ चुकी हुई है। तो खबर इन दोनों साहिबान की बड़े साफ़ी हैं, उसको मिलाकर ये निकलती है कि बात जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है, अटकी हुई भी है। लेकिन मज़हर बरलास साहब का ये दावा अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। जब उनसे मैंने ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान की रिहाई हो सकती है, अब हम ये उनके साथ होने वाली गुफ्तगू और जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ये इसमें से कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि दावा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा सियासी हालात, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासी हालात, इस बात पर मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत को मजबूर कर देंगे और रास्ता बनाने के लिए हुकूमत खुद कोशिश करेगी और इमरान खान को बाहर ले आएगी, और वो शायद अदालत से ना लाए, उनकी कोशिश होगी कि पैरोल पर जो है इमरान खान की रिहाई हो। देखिए, पैरोल पर रिहाई तो जो है ना, सबसे पहले तो इमरान खान का अभी तक मौक़िफ़ उस तरह खुलकर सामने नहीं आया पैरोल की दरख्वास्त पर। अली बिन गंडापुर जो हाईकोर्ट में दरख्वास्त लाए थे उसमें यह दावा किया गया था कि इमरान खान पैरोल की तमाम शराइत भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान वो शराइत पूरी करने के लिए तैयार हैं तो फिर इसका तो मतलब ये है कि इमरान खान पंजाब गवर्नमेंट से रिलीफ लेके बाहर आके चुप रहेंगे। ठीक है, लेकिन इमरान खान ने अभी तक इस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया कहीं। ठीक है, और दूसरी साइड पे उसको मुस्तरद भी नहीं किया कि यस मैंने ऐसा नहीं किया। या तो पैरोल पे रिहाई तो किसी रोज़ भी आप सुबह उठें तो पता चल सकता है जी कि हाँ जी पंजाब गवर्नमेंट के पास एक दरख्वास्त थी जो मौजूद है और पंजाब गवर्नमेंट ने वो अलाउ कर दिया रात को ही। हाँ, रात को कर दिया, या किसी वक्त भी इमरान खान को रिहा करके फ़लाँ जगह पे वो जनाब चले गए, उनको सिक्योरिटी के पेश नज़र फ़लाँ घर में रखा गया है, बनी गाला में, ज़मान पार्क में, या जहाँ कहीं भी। मेरी अपनी ज़ाती ये वो है कि अगर ऐसा वो हुआ तो वो पेशावर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जहाँ पे KPK पुलिस, अपनी गवर्नमेंट वो सारा हो तो, लेकिन उसमें वो निकल के तहरीक नहीं चला सकते। ये फुसफुसी सी सियासत का जानी कि उसको पाबंदी जहाँ पे वो किया तो वापस कैद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट की फेवर तो पैरोल पे ही जाएगी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरखास्त को पेंडिंग रखा गया है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि उसका जो ऑर्डर आएगा उसमें वो डिसमिस होगी, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने उसको ये किया जी कि इस पर मजीद मुआवनत चाहिए, उसको पेंडिंग रखा है, एक ऑप्शन के तौर पर जिंदा है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि हाई कोर्ट की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। ठीक है, अब वो तो एग्जेक्टिव ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत कह सकती है, या जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो ये कह सकते हैं हाँ जी ठीक है मेरे पास ये दरख्वास्त आई है,
किसी भी आम कैदी की तरह वो पैरोल पर रिहाई तो हो सकती है। जी जी, तो वो इसको मेरा ख्याल है सारी विंडोज सारे ऑप्शंस उन्होंने मेरे ख्याल में वो खुले रखे तमाम चीज़ें जो है ना वो आवाम तक हमने पहुंचा दी हैं कि दोनों अतराफ़ के जो दावे हैं या ख़बर है उसका जो एंगल है या उससे जो आउटकम निकलती है वो ये है। और सुहेल रशीद साहब ने जैसे बताया कि एक दिन ऐसा हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि जी रात को इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया गया है, पैरोल रिहा पर कर दिया गया, रिहा किया गया पैरोल पर, और उसके बाद जब उनकी पैरोल पर रिहाई के दिन मुकम्मल हो तो उनको किसी सेफ जगह पर रख दिया जाए। ये भी हो सकता है कोई APC बुलाई जाए, इमरान खान उसमें भी शिरकत करें, कोई ऐसे हालात बन सकते हैं आपको लगता है? ये तो हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है ना कि हालात बन क्या रहे हैं। इंडिया अभी भी दोबारा उसको मस्ती चढ़ी हुई है, वो जाके ना मंदिरों से और योगियों से दीक्षिणा ले रहे हैं कि हमें आप आज़ाद कश्मीर चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह की गिदड़ बबकियाँ अभी भी जा रही हैं। तो मोदी का जो दिमाग है उसकी वजह से इस खिते में कभी भी कोई भी सिचुएशन इमर्ज कर सकती है, और वो अगर ना भी करे, ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा वेपन से लड़ाई करें, लेकिन सफारती माज पे अब वो चनाब का पानी रोके हुए हैं। अब अमेरिका बीच में आपकी सालसी करवाना चाहता है, तो अमेरिका की सालसी के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को पहले एक जगह जमा करना पड़ेगा। आप उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, फिर जाके आप एक पूरे मुल्क की तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि ज़ाहिर है अमेरिका इस हद तक जा सकते हैं, कश्मीर पे इस हद तक, फ़लस्तीन तक जा सकते हैं, और इस हद तक हम नहीं जा सकते। अदरवाइज एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अकेले जाके कोई भी चीज़ प्लेज करना जो कि बाद में अपनी पब्लिक उसके खिलाफ आ जाए, और उसके पास, और उनको भी पता है कि भाई शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान की पूरी कौम का मैंडेट नहीं है, ये उनको भी अच्छी तरह से पता है। मैं फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि अगर वो 2 तिहाई अक्सरियत भी लेके बैठे हुए हैं तो वो 2024 से पहले वाले हिस्से पे थे ना, एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई लीडर उठ के पब्लिक को उनके खिलाफ खड़ा कर दे, तो ऐसा तो वो नहीं चाहेंगे ना। वो इसलिए उन सारे लीडर्स को पहले ऑन बोर्ड लेना ऐसे चीज़ों पे, अगर आपने कश्मीर या फ़लस्तीन पे नेगोशिएट करना है तो वो मेरे ख्याल में उससे पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी। और यही चीज़ अफवाहों में यही पाई जा रही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ देर इस्तेकाम रख के, सियासी झगड़े साइड पे रख के, हमें जो वसी तर उसमें मिल रहा है मुल्क के लिए, उसको हमें साथ मिलकर लेना चाहिए। लेकिन आप उसमें देखना यह है कि इमरान खान को ऑफ़र क्या करते हैं। मेरी ज़ाती वो ये है कि अभी जो पहले हाफ में ऑफ़र की गई वो इमरान खान को अट्रैक्टिव नहीं लगी, इसलिए वो अपने मसल शो करना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा पावरफुल होकर इनसे दोबारा नेगोशिएट करूं, इसलिए तहरीक की बातें हो रही हैं। इसलिए आज जेल में उन्होंने अली ज़फ़र को कहा है कि आप लायमल बना के दें, और उस पर हमारे दोस्त साकिब बशीर ने ट्वीट किया कि अगर लायमल अली ज़फ़र साहब को बुलाने को आया तो सुलह कर लें। अच्छा, ये उनकी राय है। अली ज़फ़र साहब को उन्होंने शायद अली ज़फ़र नहीं, ऐसा नहीं, वो बदनीयती है। अली ज़फ़र एक मसलियत पसंद, एक जो होता है ना दरगुजर सा करने वाला आदमी, वो है। मैं क्यों कह रहा हूँ अली ज़फ़र साहब वो ऑफेंसिव नहीं होंगे कभी। नहीं, उन्होंने हो सकता है अली ज़फ़र साहब को ये कहा हो कि आप बाहर जाएं, पार्टी से मुशावरत करें, अपना एक लाएअमल बनाएं और वो फिर मेरे पास लेकर आए। लेकिन यहाँ पर ज़राए एक दावा कर रहे हैं कि भाई एहतजाज का पूरा प्लान डिज़ाइन हो के ऑलरेडी पहले से जहाँ जहाँ जिसकी ज़िम्मेदारी थी उस तक पहुँच चुका है, और उस प्लान के तहत तमाम लोग अपना एहतजाज की तैयारी कर भी चुके हैं और तैयार शुरू करने के बिल्कुल करीब हैं। क्योंकि के बाद मैं आपसे तबसरा करता हूँ। अच्छा, तो आप ये फरमा रहे थे अजान से पहले कि प्लान एहतजाज का बाहर आ चुका है, और प्लान ये है कि आप पूरे मुल्क में तमाम शहरों में टुकड़ों में टोलियों में एहतजाज जहाँ अपने अपने इलाके में। ये कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है और कोई नया और अछूता प्लान नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2014 का यहाँ धरना चल रहा था, तो धरने में जब थोड़ा सा डेड होने लगता था, फिर कहते थे कल हम फलां शहर में एहतजाज करेंगे, कल फलां में करेंगे, ठीक है, वो फिर घर घर तक पहुँच जाता है एहतजाज। हमारे दोस्त आदत थोड़ी वो कहा करते थे कि आप सारे अब एहतजाज वापस घर घर पहुँच गया, घरों के अंदर भी पहुँच जाता है, ठीक है, वो वहाँ भी अपोजिशन चल रही होती है। अगर आप फ़र्ज़ किया लाहौर आप कलमा चौक पे खड़े हो गए, जी एहतजाज दे दिया, कल ही सारे कलमा चौक पहुँचे, पहले तो कॉल देने वाला उस सुबह या पहली रात या फरमाइशी गिरफ्तारी में जाएगा या उठा लिया जाएगा, पहले ही उठा, हाँ, ठीक है, नज़रबंद कर दिया जाएगा। बाकी वहाँ पे पुलिस कॉर्डन करेगी, जो पहुँचेगा नारा लगाएगा, गाड़ी में जाएगा, नारा लगाएगा, गाड़ी लाहौर में अगर 6 जगहों पर होता है फॉर एग्जाम्पल, कलमा चौक वो पहुँचेंगे, उनको वहाँ से उठा के तो किसी दूर दराज जगह पे जाके पुलिस छोड़ देगी, गिरफ्तार ना भी किया तो, ठीक है। तो ये मुंतशिर सा और मीडिया उसरा कवर नहीं कर पाएगा। अगले फिर एक हफ्ता प्रोग्राम होंगे जी कि इमरान खान की काल एक और फ्लॉप हो गई, लोग निकले नहीं पूरे मुल्क में, गवर्नमेंट कहेगी जी कि ये देखें जहाँ पे कम कारकुन हो गए वहाँ के CCTV कैमरा की फुटेज, ये जी लोग निकले इमरान खान के लिए, तो स्ट्रीट पावर आपकी नहीं है। इमरान खान को एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, एक चीज़ पिछले 2 साल से, कि जब तक वो अब खुद बाहर नहीं है ना,
तो वो काल दे के क़यादत कारकुनों दोनों को इम्तहान में डालते हैं। कारकुन क़यादत पे जो बाहर है एतबार ही नहीं कर रहा होता। अगर उनके कहने पे निकल आए तो फिर आगे आगे जो वो लाएमल दे रहे होते हैं तो कारकुन ने कह रहा होता है नहीं जी आप तो हमें बेच के जा रहे हैं ना, आपने तो कहा था खान को छुड़ाने के लिए आए हैं, तो वो तो अभी छुटा नहीं, वो तो जेल में है, तो आप वापस किधर लेके जा रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं, हम तो गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो इस तरह जो है ना एक फ्रूटफुल एहतजाज उस तरह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर उनके जो बैरिस्टर गोहर लीड करेंगे 26 नवंबर को वो आए ही नहीं थे। ठीक है, सेंटोरस क्रॉस सारी क़यादत ने नहीं किया था, अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, बुशरा बेगम, ये 3 लोग थे जिन्होंने एज क़यादत आगे आए थे। ऐसे ही है। ठीक है, तो बाकी तो कोई भी नहीं आया था। सलमान खान राजा भी लाहौर में एक राउंड उन्होंने अपनी गाड़ी में लिया था, वीडियो बनाई थी और घर चले गए थे। तो एहतजाज से निमटा चूँकि बहुत सख्ती से जा रहा है, तो एहतजाज का स्कोप कम है। सर, निमटने वाली जो बात है ना, वो सख्ती अभी कम हो चुकी है। आपने देखा कल सियालकोट में जलसा हुआ है, एक बैनर तक नहीं उतरा। हाँ, कुछ ना कुछ स्पेस दी जा रही है, लेकिन चूँकि जलसा था ना, सिर्फ पता था कोई इतना वेनम नहीं। रैलियां भी हो रही है ना, ये इलेक्शन जलसे है ना सर, इलेक्शन कैंपेन है ना, वो उसमें कोई ऐसा मिशन तो नहीं है ना कि हम आगे धरना देंगे। जब आप इस मिशन से आते हैं कि हम इमरान खान को छुड़ाने लेके जा रहे हैं, तो फिर आपसे निपटने के लिए लेकिन इसमें भी इस्लामाबाद कोई नहीं आएगा, डी चौक कोई नहीं आएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हर शहर में अलग अलग धरने होंगे, पहले रैलियां होंगी, रैलियों को रोका जाएगा तो धरने होंगे, धरने अगर रोके जाएंगे तो फिर मजीद मज़ामत या शो लगाने की कोशिश है। शो लग जाएगा, शो लग जाएगा किसी न किसी हद तक, लेकिन ये शो लगाने वाले एहतजाज जो है ना, ये खुद को सियासी तौर पे रेलिवेंट और ज़िंदा रखने की हद तक होते हैं। ये किसी बड़े काज के लिए नहीं होते। एक दफा मोबिलाइज करेंगे। और मेरा ख्याल है इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं किसी डील के तहत जी, तो इतने किसी डील के तहत बाहर आ जाते हैं, पैरोल नहीं मैं कह रहा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के तहत, और वो बाहर आके इतने ही शो लगाएं अगले 2-3 साल, तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल है एग्री हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है आप जल्द से करें, आप कहें हमें जोर शोर, ठीक है, अपना कारकुनों को पक्का रखें अगले इलेक्शन के लिए, हम अपने तौर पर रखेंगे। ठीक है, तो इस हद तक तो गवर्नमेंट भी तैयार है। खतरा कहाँ है कि खान साहब आके अडयाला से निकले विक्ट्री का निशान बनाते हुए, लोग साथ चल पड़े और फिर वो कहें जी अच्छा जी कल सुबह हम अब डी चौक बैठेंगे और ये हुकूमत तो चूँकि जाली है तो इसको तो हमने गिराना है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान से बात नहीं बन पा रही। मुझे बताएं, कुछ लोग इकट्ठे पार्टी कर रहे हों और उनको पता हो कि एक बंदा है देयर इज़ अ गाय कि वो हमारी पार्टी को तहस नहस कर सकता है, वो क्यों चाहेंगे कि वो आए और तहस कर दे? हाँ, जब तक कि उन्हें ये ना लगे कि नहीं यार ये जो हमारी पार्टी चल रही है ना, तो अब उसके अंदर बैठे हुए ना थोड़ा सा कोई और पार्टी जो है ना इसको डिस्टर्ब कर रही है, तो चलें उसको भी थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ठीक है, तो वो अब मोदी साहब वो स्विच लगा रहे हैं बार बार, तो उससे एक स्पेस बन सकती है इमरान खान के लिए। अदरवाइज कोई वो एक अमेरिका में डिनर की भी खबर है ना कि वहाँ भी जो भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी उसके लिए भी यहाँ से कंसेंसस करना। हाँ, वो कंसेंसस जो भी वो ज़ाहिर फ़लस्तीन कश्मीर के इशू पर पहले हम बात कर चुके हैं, उस पर अगर कोई बात करना हुई तो उसमें फिर इनको साथ मिलाना ज़रूरी होगा। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पर पंजाब की क़यादत ने, जैसे अली हमज़ा, मेरा ख्याल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करें। हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2 मिनट में कर लेते हैं, क्या ख्याल? वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा, चले ठीक है नाजरीन, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, स्टूडेंट्स के हवाले से, उस पर आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के